हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे चैप्टर 24 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरीज ऑफ लीडिंग वुमेन्स माउंटेनियर्स। तो आज हम उन वुमेन्स के बारे में बात करेंगे जो माउंटेन पे जा चुकी हैं। ठीक है, तो पहली है प्रेमलता अग्रवाल। ये हमारी माउंटेनियर है प्रेमलता अग्रवाल। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रेमलता अग्रवाल वॉज बॉर्न एट जुगसालाई, जमशेदपुर, झारखंड ऑन 20 मई 2011 एट 9:35 AM। तो प्रेमलता अग्रवाल का जन्म जमशेदपुर में झारखंड के अंदर हुआ था 20 मई को 2011 में। और कितनी बजे? 9:35 पे। शी गॉट क्रेडिट ऑफ टचिंग माउंट एवरेस्ट एट द हाइट ऑफ 29,029 फीट। इसको माउंट एवरेस्ट की हाइट 29,029 फीट तक टच करने का क्रेडिट मिला था जब ये 48 ईयर्स की थी। एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र में 23 मई 2013 में अलास्का के नॉर्थ अमेरिका में शी कंकर्ड माउंट मैकनेल। उसने जो माउंट मैकनेल है, कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर एक अपना नाम बनाया। 50 साल की उम्र में 23 मई को वो माउंट मैकनेल पे गई थी। और माउंट मैकनेल एक माउंटेन है, कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब दिस माउंटेन। और ये हमारे इंडिया की पहली वुमन थी जो इस माउंटेन पे गई थी, माउंट मैकनेल पर। एट द एज ऑफ 35 ईयर्स शी अटैच्ड हरसेल्फ टू द हॉबी ऑफ हाइकिंग। 35 ईयर्स एज में ये इस हॉबी से अटैच हुई थी। कौन सी हॉबी? हाइकिंग वाली, मतलब माउंटेन्स पे चढ़ने वाली। अंडर द गाइडेंस ऑफ बचेंद्री पाल। और किसके गाइडेंस में? बचेंद्री पाल के। एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर। उनसे गाइडेंस लेके, उनको अपना इंस्पिरेशन मान के इसने अपना ये हाइकिंग स्टार्ट किया था। शी बिकेम ए मेंबर ऑफ एवरेस्ट हाइकिंग इंटरनेशनल टीम कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ एशियन ट्रैकिंग कंपनी ऑफ नेपाल। उनसे इंस्पिरेशन करके उसने एवरेस्ट हाइकिंग जो इंटरनेशनल टीम है जिसके अंदर 22 मेंबर्स है, उसकी स्पॉन्सरशिप इसको मिली। और वो किस नाम से है? एशियन ट्रैकिंग कंपनी ऑफ नेपाल। और क्या आप जानते हैं प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी गवर्नमेंट? इंडिया की गवर्नमेंट। और किस वजह से? क्योंकि उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया था माउंटेनियरिंग का, मतलब माउंटेन्स पे जाने का। ये पहला माउंटेन पे चढ़ी थी ना नॉर्थ अमेरिका के, उस अचीवमेंट के अकॉर्डिंग इसको मिला था पद्मश्री अवार्ड। शी इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम झारखंड स्टेट टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। ये झारखंड की ऐसी पहली पर्सन थी जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। अगली माउंटेनियर है हमारी संतोष यादव। तो संतोष यादव वॉज बॉर्न इन जोनियावास ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी इन जनवरी 1965। संतोष यादव का जन्म जोनियावास की डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में हुआ था। कब? जनवरी 1965 में। शी गॉट हर एजुकेशन एट महारानी कॉलेज जयपुर। इसने जयपुर के महारानी कॉलेज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट एट द टेंडर एज। ये पहली इंडियन वुमन थी, भारतीय वुमन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पे अपने टेंडर एज का मतलब क्या होता है? अपने 13 से लेके जो 20 तक की जो एज होती है ना, उसको टेंडर एज बोलते हैं। बिसाइड दिस शी वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द कैंगशुक साइड। और इसी वजह से ये वर्ल्ड की फर्स्ट वुमन बन गई जो माउंट एवरेस्ट पे गई। फर्स्ट इन मई 1991। पहली बार कब गई? मई 1991 में। एंड देन मई 1993 शी गॉट सक्सेस इन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। मतलब पहली बार उन्होंने 1991 में शुरुआत की थी, लेकिन 1993 में इनको सक्सेस हासिल हुआ। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स शी अर्नड हर नेम एज हाइकर इन द इंटरनेशनल टीम ऑफ हाइकर्स। 20 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना नाम इंटरनेशनल टीम ऑफ हाइकर में शामिल करवा लिया। मतलब हमारी पहली यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट की हाइकर थी संतोष यादव, जिनने 20 ईयर्स की एज में ही अपने माउंट एवरेस्ट को टच किया।
तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज एन एल्डर वुमन टू अटैच हर सेल्फ टू द वर्ल्ड टीम्स ऑफ हाइकर। पहली एल्डरी मतलब होता है जिनकी एज ज़्यादा होती है, तो पहली वुमन कौन थी? बचेंद्री पाल। हु वॉज द यंगेस्ट वुमन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। यंगेस्ट मतलब जो सबसे कम उम्र वाली थी या जवान थी, तो वो कौन थी? संतोष यादव। बचेंद्र पाल। अनदर नेम फॉर ब्रेवरी एंड वैगर, तो दूसरा नाम है बचेंद्री पाल। अब इस बचेंद्री पाल कौन थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ की थी, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। बचेंद्री पाल वॉज बॉर्न एट विलेज नाकोरी इन झारखंड। तो बचेंद्री पाल का जन्म एक गांव में जिसका नाम नाकुरी था, झारखंड के अंदर हुआ था। शी वॉज एडवेंचरस सिंस हर चाइल्डहुड। इसको बचपन से ही नए नए एडवेंचर करने का बहुत शौक था। ड्यूरिंग द स्कूल पिकनिक वंस शी क्लाइम्ड अ माउंटेन वाइल प्लेइंग। जब वो छोटी थी तब स्कूल पिकनिक पे वो गई थी। उस समय वहाँ पर खेलते खेलते वो माउंटेन पे चली गई। ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग एट नेहरू हाइकिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनिंग कहाँ की इन्होंने? नेहरू हाइकिंग इंस्टीट्यूट। शी क्लाइम्ड गंगोत्री माउंटेन इन 1982। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने गंगोत्री माउंटेन को 1982 में क्लाइम किया। इट्स हाइट वॉज 21,900 फीट, और उसकी हाइट कितनी थी? 21,900 फीट। शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द रुदुगेरा माउंटेन्स जो 1991 फीट का था। On account of her various adventurous expenditures, she was selected in Everest 84th team. उसके बाद अलग अलग एडवेंचर्स उन्होंने किए, उसके बाद उनको सिलेक्ट किया गया 84th टीम, मतलब एवरेस्ट की जो टीम थी उसका 84th मेंबर थी ये। During Everest hiking, there was a huge landslide and land under their feet slided. एवरेस्ट हाइकिंग करते वक्त बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड उनके सामने आए। कई बार उनकी जो फिट्स है वो स्लाइडिंग कर गई, मतलब स्लिप हो गए वो। बचेंद्री रिसीव्ड अ हैवी इंजरी, उसकी वजह से बचेंद्री पाल को बहुत बड़ी उनके साथ इंजरी हुई, मतलब उनके कुछ पैर वगैरह में लग गई होगी या बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम वेर बैडली बाउंडेड, और उस वजह से सारे जो टीम मेंबर थे वो बहुत दुखी हुए, और बहुत सारे लोगों को भी कुछ चोटें लगी थी। मोस्ट ऑफ देम वेंट बैक, बहुत सारे तो उनके घर चले गए थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। बट बचेंद्री पाल डिड नॉट लूज हर हर्ट, पर बचेंद्री पाल ने अपना हार नहीं मानी, और हर करेज एंड अनशेकन डिटरमाइंड enabled her to become the first woman putting her foot on the Mount Everest on 23rd May 1984। इतना हादसा होने के बाद भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और अपने साहस को उन्होंने टूटने दिया, और उसी ताकत के साथ वो आगे बढ़ी और हमारी पहली भारतीय महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट पे 23 मई 1984 में कदम रखा। उनके बारे में हम कुछ और देखते हैं। बचेंद्री पाल बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ वेरी मॉडरेट मीन्स। बचेंद्री पाल एक मॉडरेट फैमिली से बिलोंग करती थी, तो जो ना ज़्यादा अमीर थे ना ज़्यादा गरीब थे। शी वॉज वन ऑफ द 7 चिल्ड्रन टू हंसा देवी एंड श्री कृष्ण सिंह पाल। वो हंसा देवी उनकी माता जी का नाम था और श्री कृष्ण सिंह पाल उनके फादर का नाम था, और ये अपने माता पिता की 7वीं संतान थी। A border tradesman who supplied grocery from India to Tibet। बॉर्डर पर जो ट्रेड्समैन होते हैं जो ग्रोसरी सप्लाई करते थे इंडिया से लेके तिब्बत तक। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ लैंडस्लाइड? आपने देखा ना बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, तो लैंडस्लाइड क्या होता है? ए लैंडस्लाइड इज ए मास मूवमेंट ऑफ मटीरियल सच एज रॉक, अर्थ और डैब्रिज डाउन और स्लिप। लैंडस्लाइड वो होता है जिस समय बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ रॉक्स होते हैं, या बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए वो स्लिप होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा बर्फ़ के ऊपर जो बर्फ़ की जो बाढ़ आती है, अचानक से बर्फ़ नीचे की ओर जाने लगती है पहाड़ से, तो वही होता है लैंडस्लाइड। उसमें पहाड़ के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं, पत्थर होते हैं या कुछ घर बने हुए होते हैं या जो भी होता है, वो सब नीचे ज़मीन की ओर टूटकर बहने लगते हैं, वही कहलाता है लैंडस्लाइड।
ओके, यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है, इफ एवरीवन हैज़ डन सम एडवेंचरस डीड राइट अबाउट इट्स नरेट इन द क्लासरूम। अगर आपने कुछ ऐसे एडवेंचरस एक्ट की है, वो अपने क्लासरूम में एक दूसरे को डिस्कस करें, या आप बताएं कि हमने भी कुछ एडवेंचर्स ऐसे किए हैं। When hikers proceed to climb the mountain Everest, they take plastic container along with them and leave them. जब हाइकर्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो उनके साथ जो भी कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं जहाँ पर वो खाना खाते हैं। लेकिन उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है माउंटेन्स पर? इन दिस वे वेस्ट मटेरियल गोस ऑन गैदरिंग एंड इंक्रीज ऑन द माउंटेन्स। उस वजह से माउंटेन्स पर बहुत सारे जो मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इन सम वे वेस्ट मटेरियल इज इंक्रीजिंग ऑन द माउंट एवरेस्ट, इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। और इस वजह से जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पर इंक्रीज होते हैं, वहाँ से माउंट एवरेस्ट के एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द हार्म्स इफ वेस्ट मटेरियल इंक्रीज ऑन द माउंटेन्स? वेस्ट मटेरियल अगर माउंटेन्स पर इंक्रीज होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो वहाँ पर इन्वायरमेंट पे हार्म होगा, और दूसरा जो अगर माउंट एवरेस्ट पे कुछ एनिमल्स होंगे, वो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को ट्रीट करेंगे, उनके लिए नुकसानदायक होगा। वाटर को पोल्यूट करेंगे, और वाटर को पोल्यूट करेंगे, और वहाँ की जो हेल्थ है, जो लोग वहाँ पर डाउन स्ट्रीम्स में रहते हैं, जो कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती है पहाड़ के नीचे, उनकी हेल्थ की रिस्क होती है, वो लोग बीमार हो सकते हैं अगर वहाँ पर पोल्यूशन बढ़ा। What things do the hikers take along with them? जब वो हाइकर्स पहाड़ पर जाते हैं तो उनके साथ उनको क्या ले जाना जरूरी होता है? तो रेन कवर, वाटर बॉटल, हेडलैम्प, मेडिकल किट, सन कैप, पेयर ऑफ ग्लोव्स एंड टॉयलेट रोल्स, ये सब चीज़ें वो अपने साथ रखते हैं। What डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज डू द हाइकर फेस? कौन कौन से डेंजरस हैं और कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज है जो हाइकर्स के सामने आती है? तो डिफ़िकल्टीज कौन सी हैं? बैग पैक करना, लोड करना, जो उनकी सप्लाईज उनको चाहिए खाने के लिए, उनके यूज़ के लिए, उसको अपने पीठ पर लोड करके जाना ना, और कभी कभी उनको प्रॉपर स्लीपिंग भी नहीं मिलती है। तो ये उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं। और डेंजर क्या है? कभी कभी मौसम बदल जाता है, नेविगेशन मतलब रास्ता भटक जाते हैं, और ह्यूमन से रिलेटेड कुछ नुकसान हो जाता है, किसी को कुछ इंजरीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज है, तो आप इसको पढ़िए, और नेक्स्ट चैप्टर 23 हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।